फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ टू स्पीक टाइम इन इंग्लिश। फ्रेंड्स, हम लोग इंग्लिश को मतलब टाइम को इंग्लिश में कैसे बोलें, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरी नहीं है, मैं इसको तुरंत ही समझाऊंगा आप इसको तुरंत ही समझ जाइएगा। और आप को अगर बोलना होगा तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, तो इसके लिए आपको मेहनत थोड़ा करना होगा। इसलिए आप चाहें तो नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं और सीखते हैं। जो टाइम होता है उसको हम लोग तीन दो दो टेंस में पढ़ सकते हैं। जैसे कि एक प्रेजेंट टेंस में होता है, एक पास्ट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में इस तरह से कि 8 बज रहा है, मतलब ये प्रेजेंट टेंस को बता रहा है। और 8 बज रहा था, ये पास्ट टेंस को बता रहा है। और लेकिन फ्यूचर टेंस में इसका यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर 8 बजता रहेगा इसका मतलब कि 8 कभी तो बजता तो नहीं रहेगा, इसलिए 8 बजता रहेगा। और मतलब इसलिए फ्यूचर टेंस में इसका यूज नहीं होगा। तो हम लोग चलते हैं और देखते हैं। लेकिन इसका जो यूज है यह एक मे बी के रूप में ये हो सकता है। जैसे कि अगर एक आदमी से पूछा गया कि कितना टाइम हो रहा है, तो वो बोल दिया, वो बिना घड़ी देखे या बिना मोबाइल देखे ही बोल दिया कि 8 बज रहा है। 8 बज रहा होगा वो देखा नहीं, बस ऐसे ही बोल दिया कि 8 बज रहा होगा। ठीक ना? तो ये मे बी का यूज होगा, ये प्रोबेबिलिटी को बता रहा है, बज भी रहा होगा और नहीं भी बज रहा होगा। तो इसलिए हम लोग आज चलते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। तो चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट और प्रोबेबिलिटी को एक बताने के लिए किया जाता है। तो प्रेजेंट में हम लोग समझते हैं कि प्रेजेंट में इज का यूज किया जाता है। प्रेजेंट में इज का यूज किया जाता है जिसका मतलब होता है रहा है। और पास्ट में वाज का यूज किया जाता है, इसका मतलब होता है रहा था। प्रोबेबिलिटी में मे बी का यूज होता है, जैसे रहा होगा। यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये फ्यूचर टेंस में रहा होगा, होगा आ रहा है तो नहीं। फ्यूचर टेंस के लिए हमको लगना रहता है रहा, रहता, रहता रहेगा। रहता रहेगा ये फ्यूचर टेंस है, लेकिन यहाँ रहा होगा ये प्रोबेबिलिटी को बता रहा है। ये देखा नहीं है इसलिए यहाँ मे बी का यूज होगा। यहाँ पर ये फ्यूचर टेंस नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी को बता रहा है। यहाँ पर ये मे बी मतलब यहाँ पर मॉडल का यूज किया गया है, मॉडल में। तो हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल से लोग मतलब सीखते हैं कि इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो एक बात और बता देते हैं कि जो हम लोग टाइम को सीखते हैं, तो टाइम आप देखिए कि इसको पहले सीख रहे हैं कि ये मान लेते हैं कि ये पूरा 1 घंटा है। 1 घंटा में 60 मिनट होता है। और जो ये 60 मिनट है इसको 4 भागों में बांटा गया, जिसमें 4 भागों में से एक भाग होगा 15 मिनट। 15 मिनट। और अगर ये इसको हटा दिया जाए तो ये ये दूसरा भाग मतलब ये 30 मिनट का होगा। ये 15 मिनट, ये 30 मिनट का होगा। तो इसको बोलते हैं क्वार्टर। क्वार्टर इसको बोलते हैं हाफ। और इसको क्वार्टर, इसको हाफ कहा जाता है। और यहाँ पर आप समझिएगा कि अगर हम बोलें कि 10 बज करके 5 मिनट हुआ है, मतलब कुछ टाइम हो चुका है, या 10 बज चुका है मतलब कुछ टाइम हो चुका है, यानी कि 10 बज चुका है। तो इसके लिए अगर ज्यादा हो गया है टाइम, इसके लिए हम लोग पास्ट का यूज करते हैं। पास्ट, ज्यादा के लिए। ज्यादा के लिए। लेकिन अगर कुछ टाइम मान लेते कि 10 बजने में 2 मिनट लेट है या कुछ लेट है, तो इसके लिए हम टू का यूज करते हैं। बाकी के लिए टू का यूज करते हैं। तो टू का यूज करते हैं। और यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल से आप देखेंगे, तो एग्जाम्पल से अगर हम देखेंगे तो हम लोग अच्छी तरह से इस चीज को समझ सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल में। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल देखते हैं पहले।
यहाँ 8 बज रहा है, यहाँ 8 बज रहा था और यहाँ 8 बज रहा होगा, 8 बज रहा होगा। तो यहाँ पर इसका हम लोग बनाएंगे, अगर हम लोग यहाँ पर आपको ये भी समझना होगा कि अगर इट में अगर हम इज को जोड़ देते हैं, इट में अगर इज को जोड़ देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है इट्स, इसका मतलब इट्स हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर इसका इसी के रूप में हम लोग यूज करेंगे, मतलब यहाँ पर इट्स इट्स 8 ओ क्लॉक, इट्स 8 ओ क्लॉक। और यहाँ पर 8 बज रहा था, तो यहाँ पर इट यहाँ पर इज लगा हुआ है, यहाँ पर इज लगा हुआ है क्योंकि यहाँ अगर पुलिस ऑफिस से मतलब ये यहाँ पर इज लगा हुआ है तो यहाँ पर वाज लग जाएगा, तो इट वाज 8 ओ क्लॉक। और यहाँ पर हम लोग मे बी का यूज करेंगे, यहाँ पर इट वाज 8 ओ क्लॉक मतलब 8 बज रहा था, वाज का यूज हो गया 8 बज रहा था। यहाँ प्रोबेबिलिटी को बताने के लिए यहाँ पर 8 बज रहा होगा, इसके लिए हम लोग यहाँ पर हम लोग मे बी का यूज करेंगे, जो हम लोग पहले इसको देख चुके हैं, मतलब इट मे बी 8 ओ क्लॉक, इट मे बी 8 ओ क्लॉक, यानी कि 8 बज रहा होगा। और हम लोग चलते हैं दूसरा एग्जांपल में, और हम लोग को ज्यादा क्लियर होगा, एग्जांपल से ही ज्यादा क्लियर होगा। तो यहाँ पर देखिए कि ये फर्स्ट एग्जांपल, यहाँ सेकंड एग्जांपल में 8 यहाँ पर 8 बज चुका है, यहाँ 8 बज चुका था, यहाँ 8 बज चुका होगा, यहाँ 8 बज चुका होगा। तो यहाँ पर 8 बज चुका होगा मतलब ये देखा नहीं, मतलब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी को बता रहा है 8 बज चुका होगा। तो यहाँ पर इसको हम लोग कैसे बताएंगे कि हम पहले बताया था कि 8 बज चुका होगा, मतलब अगर जब टाइम गुजर गया मतलब ज्यादा हो गया, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं पास्ट का। जब टाइम ज्यादा हो जाता है, टाइम अगर ज्यादा हो गया है, इसके लिए हम क्या करते हैं, पास्ट का यूज करते हैं, बाकी रहता है तो टू का यूज करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कैसे इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर उसी प्रकार से इट्स इट्स के बाद यहाँ पर पास्ट लग जाएगा, इट्स पास्ट 8 ओ क्लॉक, इट्स पास्ट 8 ओ क्लॉक, इट्स पास्ट 8 ओ क्लॉक यहाँ पर बन जाएगा इसका। यहाँ पर पास्ट बस लग गया है, यहाँ पर इसके जगह में यहाँ पर बीच में पास्ट लग गया है। और यहाँ पर हम लोग उसी तरह से बना सकते हैं कि इट वाज पास्ट 8 ओ क्लॉक, इट वाज पास्ट 8 ओ क्लॉक, इसका बन जाएगा। और यहाँ पर हम लोग 8 बज चुका होगा, यहाँ पर हम लोग मे बी का यूज करेंगे, तो इट मे बी पास्ट 8 ओ क्लॉक, इट मे बी पास्ट 8 ओ क्लॉक। और यहाँ पर मे बी का यूज हुआ है और यहाँ पास्ट लग गया है, सब जगह यहाँ पर मे बी का भी यूज हुआ है, और यहाँ पर बीच में पास्ट लग गया है। यहाँ पर पास्ट लग गया मतलब 8 बज चुका है उसको बता रहा है, और यहाँ 8 बज रहा होगा ये बता रहा है। तो हम लोग और एक एग्जांपल देखते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ 8 बज चुका है, मतलब 8 बज चुका है मतलब कुछ टाइम हो चुका है, लेकिन यहाँ पर 8 बजने वाला है, यहाँ पर क्या बनाएंगे, अगर 8 बजने वाला है तो यहाँ पर हर जगह पास्ट पास्ट में, यहाँ पास्ट में, यहाँ पास्ट में और यहाँ पास्ट में हम लोग टू का यूज करेंगे। मान लेते हैं कि 8 बजने वाला है, 8 बजने वाला है तो इट्स टू 8 ओ क्लॉक, इट्स टू 8 ओ क्लॉक मतलब 8 बजने वाला है। 8 बज चुका था, यहाँ पर 8 बज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इट वाज टू 8 ओ क्लॉक, यानी कि 8 बजने वाला है, 8 बजने वाला था, 8 बजने वाला था, यहाँ पर हो जाएगा 8 बजने वाला था, 8 बज चुका होगा। यहाँ पर अगर टू का यूज करते हैं तो 8 बजने वाला होगा, 8 बज चुका, 8 बजने वाला होगा। तो यहाँ पर हम भी यहाँ पर टू का यूज करके हम लोग उसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप हम लोग तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं।
8 बजने वाला है, 8 बजने वाला है, तो 8 बजने वाला है मतलब यहाँ पर हुआ नहीं है, ये कुछ समय बाकी है 8 बजने में, तो यहाँ पर 2 का हो जाएगा इट्स 2 8 ओ क्लॉक। और यहाँ पर इसका हो जाएगा 8 बजने वाला था मतलब इट वाज 2 8 ओ क्लॉक। और यहाँ पर मे बी का यूज हो जाएगा इट मे बी 2 8 ओ क्लॉक। तो फ्रेंड्स हम लोग एग्जाम्पल को समझ चुके हैं, और यहाँ पर हम लोग बस यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि जो बज चुका है, यहाँ पर चुका है यानी कि चुका है पास्ट 8 ओ क्लॉक, चुका है के लिए आप पास्ट का यूज करेंगे, पास्ट का। और यहाँ पर बजने वाला है इसलिए यहाँ पर 2 का यूज करेंगे। यहाँ हर जगह 2 लिखा है, बजने वाला था, यहाँ बजने वाला है, यहाँ बजने वाला था, यहाँ बजने वाला होगा, प्रोबेबिलिटी को बता रहा है। तो हम लोग चलते हैं, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आप लोग को अगर अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा तो हम जरूर आप कमेंट कीजिएगा, जिससे कि मैं अगला एक और लेक्चर इसका बना सकूं, कि मतलब इसका और एक लेक्चर जाएगा कि मतलब यहाँ पर क्वार्टर का यूज कैसे करेंगे, हाफ का यूज करेंगे कैसे करेंगे, तो हम लोग उसी को पढ़ेंगे। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि मतलब आपको समझ में आया होगा या नहीं समझ में आया होगा, तो मैं इसमें सुधार करने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी का नए वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।